दोस्तों मेरे फ़ोन में अभी रूबी कॉइन की माइनिंग चल रही है और अभी तक मैंने यहाँ से 8.90 रूबी कॉइन यहाँ से माइन कर लिया है। अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो 49.32 डॉलर यहाँ पर बनती है। यानी कि इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें तो लगभग 4,200 रुपीज़ के बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इसका सेटअप करना बताएंगे कि आप इससे माइनिंग कैसे कर सकते हो और इसका जो वॉलेट है वो कैसे बना सकते हो। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में यहाँ पर विड्रॉल की भी बात होगी कि विड्रॉल देता है फिर नहीं देता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप माइनिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हमें प्ले स्टोर ओपन करना है और उसमें सर्च करना है रूबी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऐप मैंने यहाँ पर सर्च किया है वही ऐप आपको भी सर्च करके जो है डाउनलोड करना है। जैसे ही ये जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाता है तो इसे हमें ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यह नोटिफिकेशन के लिए परमिशन मांगेगा तो इसको हम अलो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कि लॉगिन करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हमने इस ओपन को पहली बार ओपन किया है तो इस पर हमें पहले जो रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर जो रजिस्टर वाला जो बटन यहाँ पर दिया हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ रजिस्टर विद गूगल का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। इस पर ही हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्टर विद गूगल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन में जितने भी जो जीमेल लॉगिन होंगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे कोई सी भी जो जीमेल है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर एक जीमेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाओगे। नीचे की तरफ यहाँ पर जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है तो इस पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ऊपर की तरफ आप यहाँ पर जीमेल देख सकते हो। जो जीमेल हमने सेलेक्ट करी थी वो जीमेल यहाँ पर आ गई है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ यूजर नेम का जो ऑप्शन है इसमें हमें यूजर नेम सेलेक्ट करना है। यूजर नेम में आप ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी स्पेशल जो कैरेक्टर है वो यूज नहीं करना है और नाम के बीच में जो है स्पेस नहीं देना है। यानी कि आप नाम और नंबर यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो फ़ोन नंबर का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जो अपने जो कंट्री है इंडिया तो वो हमें सेलेक्ट करना है। जैसे ही यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर +91 का ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर पासवर्ड हमें लगाना है। पासवर्ड यहाँ पर दूसरे बार जो कंफर्म पासवर्ड है इसमें जो सेम पासवर्ड लगाने हैं। और यहाँ पर उसके बाद पासवर्ड लगाने के बाद नीचे की तरफ रेफरल कोड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आप रेफरल कोड यहाँ पर इंटर करोगे तभी यहाँ पर इसका अकाउंट जो है वो क्रिएट होगा। बिना बिना रेफरल कोड डाले यहाँ पर जो है वो इस पर अकाउंट नहीं बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रेफरल कोड वाला सेक्शन है तो इसमें अपने चैनल का नाम यहाँ पर जो आप देख सकते हो। यहाँ पर यही जो रेफरल कोड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यही रेफरल कोड आपको यहाँ पर डालना है। अगर आप बिना रेफरल कोड के यहाँ पर अकाउंट बनाने की कोशिश करोगे तो ये जो अकाउंट है वो नहीं बनेगा। आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हो। अब यहाँ पर आप जो मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हो। रेफरल कोड डालने के बाद यहाँ पर जो कंफर्म जो टर्म्स एंड पॉलिसी वाला जो आइकन है तो इस पर हमें क्लिक करना है। इसको कंफर्म करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जो रजिस्टर वाला ऑप्शन है तो इस पर हमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम सक्सेसफुली इस पर जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके बाद नीचे की तरफ जो साइन इन वाला ऑप्शन है तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस साइन इन वाले जो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें जो लॉगिन इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर जो हमने यूजर नेम सेलेक्ट किया था वो यूजर नेम यहाँ पर जो है डालना है। उसके बाद जो पासवर्ड है वो पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर हमें साइन इन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली साइन इन होने के बाद यहाँ पर जो हैमर का जो आइकन है तो इस पर क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये अलग अलग तरह के सर्वर हैं। आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप इंडिया चाहो तो इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो या इनमें से नीचे की तरफ कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। माइनिंग की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट करके जो माइनिंग को ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर माइनिंग को यहाँ पर 24 घंटे में बस एक ही बार यहाँ पर इसको ऑन करनी है। यानी कि जैसे कि आज सुबह आपने 10 बजे इसको एक बार माइनिंग ऑन कर दी है तो नेक्स्ट डे सुबह आपको 10 बजे यहाँ से फिर से जो है इसको ऑन करना है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह इस ऐप के अंदर जो माइनिंग को ऑन करनी है। इसके बाद यहाँ पर हम इसका वॉलेट बनाना सीखेंगे कि इसका जो वॉलेट है वो कैसे बनाते हैं। यहाँ पर वॉलेट को बनाने के लिए जो वॉलेट वाला जो सेक्शन है इस पर हमें क्लिक करना है।
जैसे ही हम वॉलेट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट क्रिएटिंग ए वॉलेट का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, तो इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर लिख रखा है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कह रखी है कि जो एक फ़ोन से यहाँ पर हमें एक ही जीमेल में यहाँ पर लॉगिन करनी है, यानी कि एक ही फ़ोन से हम यहाँ पर अलग अलग जीमेल से अकाउंट नहीं बना सकते। अगर आपने एक ही जीमेल से रजिस्टर्ड किया है तो उसी को यहाँ पर रहने देना है। दूसरी बात यहाँ की, जैसे कि हम ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो 12 अलग अलग तरह के वर्ड वो देते हैं, तो सेम यही वो वर्ड यहाँ पर भी देते हैं। जैसे कि 12 सिक्योरिटी के वर्ड दे देंगे, उनको 1 से लेकर 12 तक हमें जो सिक्योरिटी के हिसाब से जमाना है, और तभी वो जो लॉगिन हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर एक क्यूआर कोड ये देते हैं, यानी कि अगर आप वो 12 वर्ड याद नहीं कर सकते तो जो क्यूआर कोड इन्होंने दे रखा है तो उसकी मदद से जो इनका जो वॉलेट है उसमें लॉगिन कर सकते हो। नंबर 3 यहाँ पर एक हैश कोड है, यानी कि एक तरीके का आप जो एड्रेस है, तो यह आपको यहाँ पर सेव करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी आगे जब जैसे ही मैं इसका वॉलेट बनाऊंगा तो आप वहाँ पर देख पाओगे कि जो हैश कोड है उसको भी जो कॉपी करके और पेस्ट करेंगे तो ही अपना जो वॉलेट है वो लॉगिन हो पाएगा। यानी कि लॉगिन करने के यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक से लेके या तो 12 जो वर्ड है वो आपके पास होने चाहिए, या फिर जो क्यूआर कोड है वो होना चाहिए, या फिर जो हैश कोड है वो होना चाहिए। आगे मैं यहाँ पर आपको मैं इसको डाउनलोड करके बताता हूँ कि जो इनको यहाँ पर सेव कैसे करते हैं, तो इन्हीं की मदद से जो है यहाँ पर आप लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद जो नीचे की तरफ आप बॉक्स देख पा रहे होंगे तो इस पर हमें क्लिक करना है, और यहाँ पर जो कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ जो कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की अलग अलग इमेज यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी, यानी कि हमें जो 12 वर्ड मिलेंगे तो इन्हीं कैटेगरी के वो मिलेंगे, यानी कि जो कैटेगरी को आप याद रख सको वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो एनिमल वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों एनिमल सेलेक्ट करके नीचे की तरफ जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है तो इस पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो एक बार फिर से यहाँ पर इमेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एनिमल सेलेक्ट किया था तो अलग अलग तरीके के जो एनिमल है उनकी यहाँ पर इमेज शो होने लग गई है, तो इनमें से भी आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो लॉगिन करने के जो 12 वर्ड का जो सिक्योरिटी के जो फेज है वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो 12 वर्ड देख पा रहे होंगे, अगर आप आपके वॉलेट के अंदर आप लॉगिन करना चाहते हो तो ये 12 वर्ड आपको याद होने चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो, और यहाँ पर इसको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जो नीचे की तरफ जो वाला ये सीड फ्रेज वाला सेव्ड वाला जो ऑप्शन है तो नीचे की तरफ हमें क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद हैश कोड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब हैश कोड को भी हमें यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करके आप इसे आपके जो मोबाइल का जो नोट पैड वाला या नोटबुक वाला जो ऐप होता है उसमें सेव रख सकते हो, या आपके हिसाब से कहीं भी इसको सेव रख सकते हो। अब इसको डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद ये मतलब कॉपी हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ जो हैश कोड सेव्ड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। क्यूआर कोड जो है उसको भी हमें डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद जो नीचे की तरफ जो क्यूआर कोड सेव्ड वाला ऑप्शन है तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो वॉलेट है वो सक्सेसफुली बन चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ जो एक्सेस वॉलेट वाला जो ऑप्शन है तो इस पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही एक्सेस वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने वॉलेट बनाया था उसका एड्रेस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इस पर ही हमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करने के तीनों ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहो तो जो 12 वर्ड अगर आपको याद हो आपने सेव किए हो तो उससे हम खोल सकते हो, हैश कोड की मदद से खोल सकते हो, और जो क्यूआर कोड है उसकी मदद से भी यहाँ पर जो लॉगिन कर सकते हो। फिलहाल जो हैश कोड है तो उसका मैंने कॉपी किया हुआ था तो मैं उसकी मदद से ही यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने हैश कोड को कॉपी कर रखा था, अब यहाँ पर मैं हैश कोड को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ जो एक्सेस वॉलेट वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्लिक करते ही मेरा जो यहाँ पर जो वॉलेट है वो ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ यहाँ पर बैलेंस है 0, यानी कि अभी हमने जो माइनिंग स्टार्ट की है तो इसका जो बैलेंस है वो यहाँ पर 0 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सेंड और रिसीव करने के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें दोस्तों हम 5 तरह के जो कॉइन है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं, यानी कि जो रूबी कॉइन है इसमें रूबी का जो जेम है, रूबी ब्लॉक है, माना फ्रोजन है, माना एक्टिव है, और स्टार इंटरेक्टिव पॉइंट, यानी कि ये 5 तरह के जो कॉइन है
वो हम एक रूबी का जो वॉलेट है उससे दूसरे रूबी का कोई भी वॉलेट है उसमें हम इसको सेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वॉलेट की मदद से हम केवल ये जो 5 आप क्रिप्टो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो वो सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। यानी कि आपका दोस्त और आप दोनों ही अगर रूबी कॉइन को माइन कर रहे हो, तो आप एक दूसरे के जो वॉलेट में जो रूबी कॉइन वो आप जैसे कि सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि अगर आपके पास मान लो कि 10 रूबी कॉइन है, तो आप चाहो तो उसको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या फिर बाइनेंस वगैरह में या फिर और भी जो एक्सचेंज है उस पर आप यहाँ पर जो इसको भेज नहीं सकते। मतलब कि आप रूबी कॉइन को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर अगर कोई आप मतलब कि आप रूबी कॉइन अगर माइन कर रहे हो, तो रूबी से रूबी का ही यहाँ पर जो माइन इसका जो ट्रांसफ़र होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आप लोग को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जो माइन करोगे तो डेली के 3 से 4 यहाँ पर डॉलर यहाँ पर माइन हो जाएंगे। $3 से $4 के रूबी कॉइन यहाँ पर माइन हो जाएंगे। लेकिन आप उसको जो अभी फ़िलहाल वॉलेट में आप यहाँ नहीं देख पाओगे। वॉलेट का जो बैलेंस है वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी टेस्ट नेट के ऊपर चल रहा है। यानी कि ये जो कॉइन है इसकी वैल्यू अभी फिक्स नहीं हुई है। इसकी जो एस्टिमेट है ये इन्होंने फिक्स कर रखा है कि हमारा जो कॉइन है उसकी जो वैल्यू है वो $3 से $4 के आसपास होगी। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। इनकी जो वैल्यू है वो इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये जो अभी फ्री में माइनिंग चल रही है तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अगर आप मतलब इसको अभी आप मेरे वॉलेट में देख पा रहे होंगे कि मेरा जो बैलेंस है वो जीरो है। लेकिन यहाँ पर आप टोटल देख पाओगे तो मैंने अभी तक यहाँ पर $50 के आसपास माइनिंग कर ली है। अगर वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वो $50 जो है वहाँ मतलब कि जो माइनिंग के अंदर तो शो रहे हैं, लेकिन जो मेरा मेन वॉलेट है तो उसके अंदर जो बैलेंस है वो जीरो ही है। यानी कि जब इसकी जो प्राइस कभी फिक्स हो जाएगी, तो जितने की इसकी प्राइस फिक्स होगी तो उस हिसाब से जो मेरा जो मतलब प्रॉफिट होगा तो वो मेरे इस वॉलेट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा और उसको मैं फिर कभी विड्रॉ भी कर पाऊँगा। फिलहाल इसमें विड्रॉ का कोई भी ऑप्शन नहीं है। यानी कि ये जो अभी प्रोजेक्ट है वो टेस्ट नेट के अंदर चल रहा है। जैसे कि पहले पाई नेटवर्क था और बहुत सारे जो नेटवर्क है जैसे सिद्रा वगैरह, तो यानी कि इनकी कोई भी ये सब अभी टेस्ट नेट पर चल रहे हैं और इनकी कोई भी वैल्यू अभी नहीं है। तो अभी ये फ्री में माइन हो रहा है, तो मतलब अभी इसके जो रेटिंग वगैरह है वो भी ठीक है। बाद में इसमें जो केवाईसी का ऑप्शन आएगा तो केवाईसी की मैं भी वीडियो यहाँ पर बना के डाल दूंगा। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वो फेक नहीं हुआ और अच्छा चला, तो बाद में इसमें फ्यूचर के अंदर जो है वो केवाईसी का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही कभी जिस पे केवाईसी का ऑप्शन आता है तो हम जो मैं वीडियो है वो डाल दूंगा कि केवाईसी कैसे करते हैं। उसके बाद इसकी अगर फाइनल कोई वैल्यू अगर इसकी कोई प्राइस सेट होती है, तो जितने भी हमने जो रूबी कॉइन माइन किए हैं तो उसके जो जितने भी डॉलर बनेंगे तो जो हमारे हमने जो वॉलेट बनाया है तो वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही माइनिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।